नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन चैनल आध्यात्मिक ज्ञानवाणी में। आज हम उस स्थिति के बारे में बात करेंगे जब लोग आपकी कद्र नहीं करते, आपके प्रयासों को समझ नहीं पाते और आपकी भावनाओं की अनदेखी करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने उनके लिए क्या नहीं किया, फिर भी वह मेरी कद्र क्यों नहीं करता। ये सवाल हमारी आत्मा को पीड़ा पहुंचाता है। लेकिन आज हम इस विषय को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे सही दृष्टिकोण और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करके हम इस परिस्थिति में शांति पा सकते हैं। जब कोई हमारी कद्र नहीं करता तो सबसे पहला कदम है इसे व्यक्तिगत रूप से न लेना। यह याद रखें कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव, अनुभव और मानसिक स्थिति से निर्णय लेता है। दूसरों की नकारात्मक प्रतिक्रिया आपके असली मूल्य को कम नहीं करती। अक्सर लोग दूसरों की कद्र नहीं कर पाते क्योंकि वे स्वयं किसी आघात, चिंता या भ्रम में फंसे होते हैं। आपके प्रयासों की कद्र न होना आपके सच्चे उद्देश्य या आत्मा की गुणवत्ता को बदल नहीं सकता। यह केवल दूसरे की दृष्टि का प्रतिबिंब है। द्रह न होने की पीड़ा से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है आत्म मूल्य की अनुभूति करना। अपने भीतर देखें और समझें कि आप क्या है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को अद्वितीय प्रतिभा और क्षमता के साथ बनाया है। जब आप अपने आत्मसम्मान को पहचानते हैं तो दूसरों की असम्मान की प्रतिक्रिया आपको प्रभावित नहीं कर पाती। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने किसी मित्र की मदद की और उसने उसकी कद्र नहीं की, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका कार्य मूल्यहीन था। आपका कार्य स्वाभाविक रूप से सही था और उसका असर ईश्वर की नजरों में हमेशा रहेगा। दृष्टिकोण बदलना सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब कोई आपकी कद्र नहीं करता तो इसे सकारात्मक दृष्टि से देखें। यह एक अवसर है अपने आप को मजबूत बनाने का। दूसरों की प्रतिक्रिया आपके कर्मों को परिभाषित नहीं करती। व्यावहारिक अभ्यास, रोज सुबह ध्यान के समय कहें, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मैं ईश्वर के मार्गदर्शन में चलता हूं। दूसरों की प्रतिक्रिया मेरे आत्मसम्मान को प्रभावित नहीं कर सकती। यह साधारण वाक्य सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ईश्वर से मार्गदर्शन पाना, जब लोग हमारी कद्र न करें तो मन में कड़वाहट और निराशा पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में ईश्वर से मार्गदर्शन लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना या मंत्र जाप से हमारे मन को शांति और स्पष्टता मिलती है। भगवान हमें दिखाते हैं कि किस स्थिति में धैर्य और संयम रखना चाहिए और कब दूरी बनानी चाहिए। कद्र न होने की पीड़ा अक्सर गलत फैसले लेने की प्रवृत्ति को जन्म देती है। हम जल्दबाजी में असत्य या अनावश्यक निर्णय ले लेते हैं। इससे न केवल संबंध खराब होते हैं बल्कि आत्मा की शांति भी प्रभावित होती है। निर्णय लेने से पहले 3 मिनट शांत बैठें। अपने भीतर की आवाज और ईश्वर की सलाह पर ध्यान दें। अगर निर्णय महत्वपूर्ण है तो स्वयं को 24 घंटे का समय दें। धार्मिक दृष्टि से यह समझना आवश्यक है कि सब कुछ ईश्वर के नियति में होता है। हर व्यक्ति हमारी परीक्षा का हिस्सा हो सकता है। कद्र न करने वाला व्यक्ति हमारे सबक सिखाने वाला भी हो सकता है। जब हम किसी की असम्मान की प्रतिक्रिया को स्वयं के विकास के लिए अवसर मान लेते हैं, तब हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। मनन करें, जो मुझे समझ नहीं पाए उसकी प्रतिक्रिया मेरे विकास को रोक नहीं सकती। ईश्वर मेरे जीवन में सही मार्गदर्शन देंगे। व्यवहारिक उपाय, सकारात्मक सोच विकसित करें। रोज अपने आप से कहें, मैं मूल्यवान हूं, मेरी कद्र मेरे कर्मों और ईश्वर की दृष्टि में है। स्वयं की भावनाओं को समझें। जब आप अपमान महसूस करें, अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लें। संतुलित दृष्टिकोण रखें। दूसरों की प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत रूप से न लें। किसी की असम्मान की प्रतिक्रिया केवल उनकी सीमाओं का प्रतिबिंब है। सर्वोच्च मार्गदर्शन प्राप्त करें। ईश्वर से प्रार्थना, ध्यान और मंत्र जाप करें। इससे आपकी अंतरात्मा मजबूत होती है और निर्णय स्पष्ट होते हैं। अंत में, आत्मा की शक्ति पहचानना। जब कोई आपकी कद्र न करे तो यह समझें कि आपकी वास्तविक शक्ति और मूल्य आपके अंदर है। बाहरी दुनिया के लोग केवल परिदृश्य का हिस्सा हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और सही निर्णय की राह दिखाते हैं। ध्यान करें, अपनी आत्मा को कमजोर मत होने दें। हर असम्मान के पीछे स्वयं की शांति और ईश्वर की शक्ति को महसूस करें। यही वह दृष्टिकोण है जो आपको जीवन में संतुलन, शांति और सफलता देगा। याद रखें, आपका मूल्य कभी कम नहीं होता। दूसरों की असम्मान केवल उनके दृष्टिकोण का परिणाम है। ईश्वर से मार्गदर्शन मांगें और अपने आत्मसम्मान को मजबूत बनाएं। आपकी यात्रा आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और शांतिपूर्ण हो।